हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में एंड इसकी टाइप्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इट्स अ बायोलॉजिकल टेक्निक और मेनली ये लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज, डेंसिटी, शेप एंड विस्कोसिटी। और इस सेपरेशन के लिए हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ये जो टेक्निक है इट इज़ वाइडली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज्ड फॉर द आइसोलेटिंग एंड एनालाइजिंग सेल्स। सब सेलुलर फ्रैक्शंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है, सुप्रामोलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस को एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि आपकी प्रोटीन्स है या फिर न्यूक्लिक एसिड है उनको आइसोलेट और एनालाइज करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो लगभग 1799 इन द अर्ली 18th सेंचुरी बेंजामिन रॉबिन्स जो थे उन्होंने सबसे पहले हमें आइडिया दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। उसके बहुत सालों बाद तक इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया गया एंड आफ्टर दैट इन 1864 एंटोनिन प्रेंटल जो थे इन्होंने मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए एक हैंड क्रैक्ड सेंट्रीफ्यूज की फॉर्मेशन की। उसके बाद जो है मेजर साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हुई वो लेट 1800s में हुई जब फ्रेडरिच मिक्सचर ने सेल के न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया। उसके बाद अर्ली 1900s में भी थियोडर स्वेडबर्ग ने सबसे पहले जो है हाई स्पीड एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की फॉर्मेशन की। तो 1920s में जो है स्वेडबर्ग या थियोडर स्वेडबर्ग ने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की फॉर्मेशन की थी जिसके लिए उनको 1926 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। इसके बाद 1940s में जो है एल्बर्ट क्लॉर ने एडवांस प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज़ करी थी फॉर द सेल फ्रैक्शनेशन एंड इन 1958 जो है मेसेल्सन एंड स्टॉल ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की डेवलपमेंट की थी। आज की मॉडर्न इरा में जो हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूज, दे आर रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूजेस एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस। सो दीज आर सम की पॉइंट्स इन द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले कि मोर डेंस अगर आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा तो जो सेडिमेंटेशन होगी वो भी फास्ट होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। इसके अलावा अगर मोर मैसिव होगा आपका बायोलॉजिकल पार्टिकल, फास्टर इट मूव्स टुवर्ड द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। उसके अलावा अगर डेंस है बायोलॉजिकल बफर सिस्टम तो जो पार्टिकल हैं उसके अंदर वो स्लोली मूव करते हैं। अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा है तो पार्टिकल जो हैं वो स्लोअर मूव करेंगे। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं तो जो पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट होगी वो भी ज़्यादा होगी। और सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है अगर डेंसिटी पार्टिकल की और सराउंडिंग मीडियम की इक्वल हो जाए। तो जैसे जैसे बायोलॉजिकल पार्टिकल मूव करते हैं लिक्विड से दे फेस फ्रिक्शनल ड्रैग। अब ये जो ड्रैग होता है ये पार्टिकल की मूवमेंट को अपोज करता है एंड इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो डिपेंड करता है मेनली पार्टिकल के साइज एंड उसकी शेप के ऊपर। अब ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या चीज़ है, तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है सेंट्रीफ्यूगेशन में इसको कई बार फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है एंड इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली अ पार्टिकल रेजिस्ट मूवमेंट थ्रू अ फ्लूइड मीडियम। मीन्स कि आपको बताता है कि कितना जो है ड्रैग हुआ या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करी जब वो पार्टिकल फ्लूइड के अंदर से मूव कर रहा था। तो जो लार्जर साइज़ के पार्टिकल होते हैं या फिर इरेगुलर शेप के जो पार्टिकल होते हैं उनमें आपको ज़्यादा ड्रैग देखने को मिलेगा, मीन्स कि ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर और स्मूदर पार्टिकल। तो जो ज़्यादा लार्ज पार्टिकल होंगे या इरेगुलर पार्टिकल होंगे उनमें आपको हाई फ्रिक्शनल कोफिशिएंट देखने को मिलेगा एंड जो स्मूथ और स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होंगे उनमें आपको लो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट देखने को मिलेगा। जो सेडिमेंटेशन की रेट है दैट हाईली डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी जल्दी जो है आपकी सेडिमेंटेशन कंप्लीट होगी एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द रेडियल डिस्टेंस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये आर जो है इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यूजुअली हम इसको लिखते हैं जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर।
अब बात करते हैं टाइप्स की। तो मेनली आपको दो तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन देखने को मिलती है। पहली जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, और जो सेकंड आती है उसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसमें सेपरेशन जो होती है पार्टिकल्स की, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ द सिक्वेंशियल स्पिन एट इंक्रीजिंग स्पीड। एंड जो आपकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है यूजुअली इट यूजेज अ मीडियम जिसमें सुक्रोज होता है, जहाँ पर जो पार्टिकल हैं दे सेटल ऑन देयर बायोट डेंसिटी। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। जो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें सेपरेशन साइज और मास के बेसिस पे होती है, जबकि आइसोपिकनिक जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें जो सेपरेशन होती है पार्टिकल की दैट इज़ बेस्ड अपॉन देयर डेंसिटी। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है ये जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर चलता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो अलग अलग तरह के सेंट्रीफ्यूज आते हैं यूजुअली। ये जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं ओवरऑल डिज़ाइन एंड साइज़ में तो डिफ़र कर जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल मोटर एंड अ रोटर। सेंट्रल मोटर जो है वो उसको घुमाने का काम करती है, एंड जो रोटर है उसमें आप सैंपल लोड करते हो, इससे आपको सेपरेशन करनी होती है। मेनली अलग अलग तरह के सेंट्रीफ्यूज आते हैं बेस्ड अपॉन द साइज एंड स्पीड। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस, जिनमें से पहला जो आता है दैट इज़ माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, जिसमें आप स्मॉल साइज़ की ट्यूब्स यूज़ करते हो, एंड ये यूजुअली यूज़ होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। फिर सेकंड जो आता है दैट इज़ बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज, ये जनरली आप लैब में यूज़ करते हो, मीडियम कैपेसिटी का होता है। थर्ड जो आता है दैट इज़ फ्लोर स्टैंडिंग सेंट्रीफ्यूज, ये लार्जर कैपेसिटी का होता है एंड हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर द बल्क सैंपल्स। फोर्थ जो इसमें आता है दैट इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जो बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करता है, एंड इट इज़ यूज फॉर द वायरस, राइबोसोम्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पे भी जो सेंट्रीफ्यूज है वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो इसमें आता है दैट इज़ क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज। क्लिनिकल जो सेंट्रीफ्यूज है वो यूज़ होते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट लाइक सीरम, प्लाज्मा और सेल्स। फिर आते हैं रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, जो मेंटेन करके रखते हैं आपके लो टेम्परेचर को एंड प्रोटेक्ट करते हैं हीट सेंसिटिव सैंपल्स को, जस्ट लाइक डीएनए। थर्ड जो आता है दैट इज़ हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर मेजरिंग पैकेज्ड आरबीसीज वॉल्यूम। फोर्थ इसमें आता है साइटोसेंट्रीफ्यूज। साइटोसेंट्रीफ्यूज जो हैं दे डिपॉजिट द सेल्स ऑन द स्लाइड एंड दे आर यूज्ड इन द माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन द रोटर टाइप। तो रोटर के टाइप पे भी अलग अलग तरह के सेंट्रीफ्यूज होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है फिक्स एंगल सेंट्रीफ्यूज। फिक्स एंगल सेंट्रीफ्यूज जो है इसमें पार्टिकल जो है दे मूव एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, और इसमें क्विक पैलेटिंग हो जाती है। तो नीचे जो सेडिमेंटेशन होती है ना उसको हम पैलेट बोलते हैं। सेकंड जो आते हैं दे आर स्विंगिंग बकेट रोटर। तो स्विंगिंग बकेट रोटर्स जो है इसमें बकेट जो होती है वो स्विंग करती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड इसमें आते हैं वर्टिकल रोटर। वर्टिकल रोटर जो हैं वो यूज़ होते हैं मेनली आपकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन में फॉर डीएनए एज वेल एज वायरसेस। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो मेनली जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल, ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में यूज़ करते हैं मेनली फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड सेल्स। थर्ड जो है दे आर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरसेस एंड बायोमोलिक्यूल। और लास्ट जो है दे आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्री फॉर द मिल्क सेपरेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. So this is all about the centrifugation. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.